हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक आर्टिकल लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और इस पैराग्राफ को इजी से इजी सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश वीक है और समझ नहीं आता या लिखने नहीं आता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इतना लोड मत लो और स्टार्टिंग में रोज एक पेज रीडिंग देने की और जोर जोर से बोल कर, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्पीकिंग में। ठीक है, तो अगर जो भी ग्रामर और ये चीज़ें हम सीखते हैं या फिर समझते हैं, अगर आप उसको रीड करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बहुत हद तक बोलने में आसानी होगी। पहला काम आपको यही करना है कि यूट्यूब से कोई भी इंग्लिश की, बच्चों की बहुत सारी इंग्लिश की स्टोरीज आते हैं। आपको इंग्लिश स्टोरीज सुननी है ध्यान से, समझ आए या ना आए। साथ ही साथ आपको कोई भी इजी वर्ड वाली बुक ले लेनी है। स्टोरी की बुक मैं सजेस्ट करती हूँ जनरली, क्योंकि वो बच्चों को समझने के लिए होता है, तो उसमें वर्ड्स काफ़ी सिंपल होते हैं, तो आप उनको बहुत इजीली रीड कर सकते हो। तो मेक श्योर टू रीड इट अलाउड। ठीक है, और इसके साथ कुछ दिनों तक सिर्फ आपको सुनते रहना है। ईयरफोन्स डाल लो कान में और फॉर फर्स्ट वीक और 10-15 डेज कर सकते हो। इसके बाद तुरंत बाद मिरर के सामने अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, चाहे आप दिन भर में क्या किया आपने या कुछ भी बोल रहे हो इंग्लिश में ना, तो वो थोड़ा फ्लुएंटली निकलेगा। बहुत नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सीखना है और सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो ये दो चीज़ें आप कंटिन्यू करो फॉर फ्यू डेज, और उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहना, और जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं नोट डाउन कराती हूँ, मेक श्योर टू रिवाइज इट। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे नेबर में एक डॉग है, वो थोड़ा शोर मचाता रहता है मॉर्निंग में। आवाज़ आ रही होगी आपको, तो मैनेज कर लेना। चलो शुरू करते हैं। हाउस पैनल सजेस्ट्स, ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे ती है। जब भी वर्ब में ऐसे यस लगा हो, समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। थर्ड पर्सन के साथ ही ऐसा होगा। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम। नेम नॉट ओनली ऑफ अ पर्सन बट फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम अगर आता है और वो सिंगुलर हो, सिंगल हो, तो वो उसके साथ हमेशा वर्ब में ऐसे यस लगा होगा। हाउस पैनल ने सुझाव दिया। अब देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस लिखे होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का समरी है। जो घटना घटी होती है, जो इंसिडेंट होता है, या जो भी मैटर चल रहा होता है, तो वो एज इट इज न्यूज़पेपर में डाल दिया जाता है एज अ समरी। तो उस वक्त जो चीजें हो रही हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हो रही होंगी, तो एज इट इज इसमें डाल दिया। लेकिन टाइम के बाद इसके बारे में जान रहे हैं, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह लेंगे। इसीलिए हम कहेंगे हाउस पैनल ने सुझाव दिया। ठीक है, क्या दिया? रेजिंग क्रीमी लेयर लिमिट फ्रॉम ₹8 लाख। क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाने का सुझाव दिया। रेजिंग मतलब बढ़ाना, और ये क्रीमी लेयर होता क्या है, तो वो भी समझ लो। ये जो क्रीमी लेयर है, ये हम यूज करते हैं ऐसे मेंबर्स के लिए जो बिलोंग करते हो बैकवर्ड क्लास से। ठीक है, ओबीसी या बीसी से। और उस क्लास में, उस कैटेगरी में, उस कम्युनिटी में अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली एडवांस्ड हों, मतलब उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है या एजुकेटेड हैं, के लोगों को हम कहते हैं क्रीमी लेयर। और ये जनरली ओबीसी के लोगों के लिए ही, उसी कम्युनिटी में ये टर्म को यूज किया जाता है। तो चलो, एक सब हेडिंग दिया है यहाँ पर, उसे भी समझ लेते हैं। पैनल अर्जेस द यूनियन गवर्नमेंट। अर्जेस का मतलब क्या होता है? आग्रह करना या रिक्वेस्ट करना। तो आग्रह किया, ठीक है, हम इसे पास्ट की तरह यूज करेंगे। तो पैनल ने आग्रह किया किससे? यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम उठाने के लिए। किस चीज के लिए? टू फिक्स अ सब्सटैंशियली हायर इनकम लिमिट। टू फिक्स मतलब तय करने के लिए, सब्सटैंशियली पर्याप्त रूप से, हायर इनकम लिमिट उच्च आय सीमा, लिमिट एक पर्याप्त उच्च आय सीमा तय करने के लिए, आफ्टर कंसल्टिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारकों से परामर्श लेने के बाद। ठीक है, तो ए पार्लियामेंट्री कमेटी, एक संसदीय समिति, लुकिंग इनटू द वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। लुकिंग इनटू मतलब विचार कर रही, कल्याण का, किसके कल्याण?
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का विचार कर रही एक संसदीय समिति ने मंगलवार को कहा, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, यह समय की मांग है क्या, टू रेज द 8 लाख रुपीज इनकम लिमिट, कि रेज मतलब बढ़ाना, आय सीमा है वह 8 लाख रुपए से बढ़ा दी जाए, टू फिक्स द क्रीमी लेयर को ठीक करने के लिए 8 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाना समय की मांग है। विद इन द कम्युनिटी, मतलब ये जो ओबीसी की कम्युनिटी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर ही ये कम्युनिटी है क्रीमी लेयर की। सेइंग दैट, यह कहते हुए, दिस सीलिंग, यह सीमा, सेट मोर देन 7 years ago, 7 साल से अधिक समय से तय है, वॉज लो, जो कम है, जो सीमा जो 7 साल पहले से तय की गई, यह सीमा, ये जो लिमिट है ये कम है, एंड कवर्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ ओबीसीज, और ओबीसी का एक बहुत ही छोटा वर्ग को ही इसमें आता है, ठीक है। इन रिपोर्ट्स टेबल्ड इन द लोकसभा ऑन ट्यूसडे, ऐसे रिपोर्ट जो टेबल्ड मतलब होता है पेश की गई या रखी गई, जो रखी गई लोकसभा में मंगलवार को, द कमिटी हेडेड बाय बीजेपी एमपी गणेश सिंह, एक समिति जिसका की अध्यक्षता कर रहे थे बीजेपी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गणेश सिंह, हैज, अब देखो कमिटी के बाद सेंटेंस यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है मतलब, और ये वाला जो है वो इस कमिटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक कमिटी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एमपी गणेश सिंह, हैज रेकमेंडेड, उस कमिटी ने सलाह दिया, रेकमेंड मतलब सलाह देना, और रेकमेंडेड सलाह दिया है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम उठाने के लिए, टू फिक्स अ सब्सटैंशियली हायर इनकम लिमिट, एक पर्याप्त रूप से उच्च आय सीमा को तय करने का सजेशन इस कमेटी ने दिया है, आफ्टर कंसल्टिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे हितधारकों से कंसल्ट करने के बाद, सजेशन या सलाह लेने के बाद, सो दैट more and more people from the backward classes can take benefits of reservation policy, so that, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, and take benefits, जिनको फायदा हो सकता है, ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, जो आरक्षण की जो नीति है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा जो अन्य जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, फॉर ओबीसीज एंड वेरियस ऑनगोइंग वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के अलग अलग कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका भी लाभ वे उठा सकते हैं। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स इंदिरा सोहनी जजमेंट इन 1992, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, जो जजमेंट था, इंदिरा सोहनी जजमेंट 1992 में आया था, सरकार ने पेश किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है टू रिमेम्बर, जजमेंट इंदिरा सोहनी केस के बाद इस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट, टू एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, तो एक्सक्लूड किसको, सोशली एडवांस्ड पर्सन्स या सेक्शंस विद इन ओबीसी। ये देखो क्रीमी लेयर का ये डेफिनेशन है, ठीक है, एजुकेशनली चाहे फाइनेंशियली हर तरह से एडवांस हो, जिसे किसी तरह की रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, फ्रॉम गेटिंग रिजर्वेशन और अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स, या सरकार के किसी तरह के लाभ प्राप्त करने की या कोई रिजर्वेशन के आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हर तरह से एडवांस है, हर तरह से वेल सेटल्ड है। सो ऐसे लोगों को ही क्रीमी लेयर में इंक्लूड किया गया था। Among the criteria for creamy layer determination, मतलब जो भी मानदंड है क्रीमी लेयर को तय करने के लिए, जो भी मानदंड है, is also one that sets a limit on family income। इन सारे मानदंडों में एक ऐसा कानून भी है जो परिवार की आय पर सीमा निर्धारित करती है या लिमिट लगाती है फैमिली इनकम पर। दिस इनकम लिमिट वाज सेट, यह आय सीमा निर्धारित की गई थी 1 लाख रुपीज 1993 में, एंड हैज बिन रेज्ड, और ये बढ़ते आ रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, सिंस देन, उस समय से। देन फिर द लास्ट टाइम इन 2027 व्हेन द रुपीज 8 लाख रुपीज लिमिट वाज सेट, आखिरी बार 2017 में 8 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई थी, ये लास्ट था, ठीक है। और इसी पर अब बात की जा रही है कि अभी 8 लाख रुपए से भी बढ़ाने की केंद्र सरकार से को अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि अब 8 लाख रुपए से भी इसके फैमिली इनकम जो है वो आगे और बढ़ा दिया जाए, इसी पर ये आर्टिकल बेस्ड है। द रिकमेंडेशन टू रेज द इनकम लिमिट, आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश किस चीज के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर को निर्धारित करने के लिए जो आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की गई कमेटी के द्वारा कि क्रीमी लेयर की जो इनकम लिमिट होनी चाहिए वो इतना होनी चाहिए, वो सिफारिश लाई गई थी, वॉज ड्रिवन होम, कब, किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा, ऑन द वेलफेयर ऑफ ओबीसी, ओबीसी के कल्याण के लिए, इन मल्टीपल रिपोर्ट्स, अपने बहुत सारे कई रिपोर्टों में की थी इस सिफारिश को,
जो भी कमेटी रिपोर्ट्स लेकर आ रही थी उन सारे रिपोर्ट्स में इस रिकमेंडेशन को मेंशन किया गया था, इस सिफारिश के बारे में बात की गई थी। इट हैड टेबल्ड इन द लोकसभा, जो लोकसभा में पेश की गई थी मंगलवार को, रिलेटेड टू स्कीम्स, कई योजनाओं से संबंधित थी, रिलेटेड थी, और आरक्षण से संबंधित थी जो आरक्षण ओबीसी को दी जाती है। दैट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। जो रिपोर्ट्स किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के दायरे में जो आता है, उसमें आने वाले ओबीसी के लिए योजनाओं और आरक्षण से संबंधित थी ये सारे रिपोर्ट्स। इन द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज पर्टेनिंग टू द डीओपीटी, मतलब एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें ओबीसी के बारे में को रिप्रेजेंट किया गया था, उनके बारे में बातें की गई थी। द कमिटी रेकमेंडेड, समिति ने सिफारिश किया दैट कि द गवर्नमेंट एंश्योर, सरकार सुनिश्चित करे, डेटा ऑन सेंट्रल जॉब कोटा इम्प्लीमेंटेशन, जो केंद्रीय नौकरी में जो कोटा दी जाती है, जो जितने कोटा पे ओबीसी की ज्वाइनिंग होती है, बी इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट्स, उन इम्प्लीमेंटेशन को भी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाए। एंड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, और वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाए। इट नोटेड दैट, इसने और क्या उल्लेख किया और क्या बताया कि डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हैड क्रिएटेड अ पोर्टल, इस डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, किस चीज के लिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसे कैटेगरीज जिनको पोस्ट्स और मतलब पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का को रिप्रेजेंट करेगा ये पोर्टल। एंड ये बनाया क्यों गया? टू कलेक्ट डेटा एंड मॉनिटर इट, डेटा को एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए। बेसिकली the article talks about the reservation of OBC and the creamy layer. However, the data on this portal is only available, ये जो डेटा होगा इस पोर्टल पे, ये सिर्फ उपलब्ध होगा किसके लिए? टू द मिनिस्ट्रीज कंसर्न्ड एंड द डीओपीटी। मिनिस्ट्रीज कंसर्न मतलब ऐसे मिनिस्ट्री जो इन सारे मामलों से संबंधित है, ठीक है? तो केवल संबंधित मंत्रालयों और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को ही ये डेटा उपलब्ध होगा। द कमिटी नोटेड, समिति ने कहा, एडिंग दैट मेकिंग दिस अवेलेबल टू द पब्लिक वुड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। अब ये देखो, ये रूल्स क्या थे कि जो डेटा है, जो पोर्टल बनाया था डीओपीटी ने, जिसमें रिजर्व कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन था, उस पोर्टल की जो डेटा थी वो सिर्फ उस मंत्रालय को पता था जो ये सारी चीजें हैंडल करती हैं, और इस डिपार्टमेंट को पता था, पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट को। लेकिन अब इस कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि इसे लोगों को भी उपलब्ध कराया जाए, आम जनता को भी, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आए, ठीक है? हर कोई इसके बारे में अगर सबको पता होगा तो कहीं झोल की, कहीं कोई करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दिस कम्स, ये आया आफ्टर द हिंदू हैड रिपोर्टेड इन दिसंबर 2024। यह तब हुआ जब दिसंबर 2024 में द हिंदू ने रिपोर्ट की थी दैट की डीओपीटीज 2023-24 एनुअल रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट है 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हैड लेफ्ट आउट डेटा ऑन जॉब कोटाज, उसने नौकरी कोटा पर जो डेटा है उसको छोड़ दिया, उसको मेंशन नहीं किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटलीस्ट 2 decades। 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कम से कम 2 दशकों में पहली बार नौकरी कोटा पर डेटा को छोड़ दिया गया था, उसको शामिल नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। एट द टाइम, उस समय द डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी हैड सेड इट, उस समय डीओपीटी ने क्या कहा था कि इट वाज मिसिंग, नहीं शामिल हो सका, क्योंकि द डेटा कुड नॉट बी कंपाइल्ड इन टाइम, क्योंकि सारा डेटा जो था वो समय पर संकलित नहीं हो पाया, समय पर कंपाइल नहीं हो पाया, इस वजह से हमने उस डेटा को एनुअल रिपोर्ट में शामिल नहीं किया, ऐसा डीओपीटी के द्वारा उस वक्त कहा गया था उनसे क्वेश्चन करने पर। इन द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में द कमिटी पॉइंटेड आउट, समिति ने बताया कि क्रीमी लेयर इनकम लिमिट फॉर ओबीसी इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा की गणना, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है, डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसकी गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। विद रिगार्ड्स टू व्हाट सोर्सेज ऑफ इनकम इज टू बी इंक्लूडेड, इस संबंध में कि किस आय स्रोत को शामिल किया जाना है, ये अलग अलग स्टेट वाले अलग तरीके के डेटा यूज करते हैं। दिस पैनल रिकमेंडेड, इस पैनल ने केंद्र से सिफारिश की टू टॉक टू द स्टेट्स, कि केंद्र को राज्यों से बात करनी चाहिए, इन द राइट अर्नेस्ट टू फॉलो यूनिफॉर्म फॉर्मूला टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब एक्सटेंट पॉसिबल मतलब जहां तक भी संभव हो
एक समान फॉर्मूला, यूनिफॉर्म फॉर्मूला यूज करें और सारे राज्यों को रेकमेंड करना चाहिए कि वो बिल्कुल एक ही फॉर्मूला यूज करें क्रीमी लेयर के इनकम लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हर राज्य में बिल्कुल सही तरीके से इसका पालन हो पाए और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। आई होप कि मैं सफल रही होंगी आपको इसे समझाने में, सिंपल वर्ड्स में, इजीली तरीके से, और इसी तरह से मेरे वीडियोस में बने रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, keep learning and keep watching, and of course subscribe my channel please. Thank you.